हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुविस्टा एकेडमी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम के अंदर में सिक्योरिटी फीचर्स क्या होता है, सिक्योरिटी फीचर्स को कैसे इनेबल किया जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है, साथ ही साथ कैसे यूजर अकाउंट को यहाँ पे हम मेंटेन करेंगे, कौन कौन से एक्सेस हम उन्हें दे सकते हैं। इस सब के बारे में आज की क्लास में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और साथ ही हमारे अकाउंटिंग का एक कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस अकाउंटिंग की सभी क्लासेस देखने को मिलेगी। आप भी टैली प्राइम में अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, टैली प्राइम के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एक सीनियर लेवल के अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। आपको कोर्स के बाद टैली का वैलिड सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा, ई कंटेंट भी साथ में आपको मिलेगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टेक्ट डिटेल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक कंपनी बना के रखी है श्याम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। अब मैं इस कंपनी का एग्जांपल लेते हुए आपको ये बताऊंगी कि टैली प्राइम के अंदर में सिक्योरिटी फीचर्स को हम कैसे इनेबल करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे यूजर रोल्स जो है, यूजर अकाउंट्स हम कैसे बनाएंगे, उन्हें कौन कौन सा एक्सेस दे सकते हैं और ये हमारे अकाउंटिंग के लिए किस प्रकार से बेनिफिट है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हमें अपनी इस कंपनी में हमें सिक्योरिटी इनेबल करना होगा ताकि हम इसमें फिर इसे पासवर्ड से सिक्योर कर सके। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे देखिए टॉप मेन्यू में मेन्यू दिए गए हैं काफी सारे। इसमें से हमें ये कंपनी का जो मेन्यू दिया गया है इसे हमें ओपन करना है, जिसकी शॉर्टकट की होती है Alt+K प्रेस करते हुए हम इसे ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, क्रिएट, अल्टर, शट, डिलीट करना कंपनी को, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। आज हम सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर में एक ऑप्शन दिया गया है सिक्योरिटी का, आपको इसे ओपन करना है। सबसे पहले आपको अपनी कंपनी सेलेक्ट करनी है जिसमें आपको सिक्योरिटी इनेबल करना है। उसके बाद आप कंपनी फीचर्स का यूज करते हुए सिक्योरिटी में जाके एंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया गया है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, इसे आपको करना है यस। जैसे ही आप यस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे आपको एक यूजर नेम पूछेगा। तो चलिए अगर सपोज मैं इस कंपनी के एडमिन हूँ तो हम यहाँ पे एक एडमिन के नाम से एक यूजर बना लेते हैं, ये देखिए। और इसका हम यहाँ पे पासवर्ड सेट कर देते हैं। चलिए मैं पासवर्ड अभी ले रही हूँ 1 2 3। सेम हमें पासवर्ड एक बार यहाँ पे री एंटर करना है। जैसे ही आप पासवर्ड री एंटर करोगे आपको यहाँ पे एक मैसेज दिखाई देगा कि अगर आप इस जो कंपनी है जिसमें आप जो पासवर्ड डाल रहे हैं आप अगर इस पासवर्ड को भूल जाते हैं तो आप इसके डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमें ईमेल आईडी फॉर ब्राउज एक्सेस को हम अभी यहाँ पे नन रख देते हैं और बाकी फीचर्स को भी एज इट इज रखते हुए हम इसे सेव कर लेंगे। तो हमने अपना पहला स्टेप कर लिया है, हमने यहाँ पे अपनी कंपनी में सिक्योरिटी लगा लिया है। अब हमें करना ये है कि एक बार इस कंपनी को शट कर लेते हैं। शट करने के लिए Ctrl+F3 का यूज करेंगे और यहाँ पे इस कंपनी को मैं शट कर लेती हूँ और अगेन इस कंपनी को हम फिर से यहाँ पे ओपन करेंगे। जब देखिए श्याम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हम मेंटेन कर रहे थे, एंटर प्रेस करते ही ये आपसे यहाँ पे पूछेगा यूजर नेम और पासवर्ड जो हमने अभी यहाँ पे सेट किया था। तो चलिए हम डाल देते हैं एडमिन, एंटर प्रेस करेंगे और पासवर्ड एंटर करके इसे ओपन करेंगे। हमारी कंपनी ओपन हो गई है। अब हमें यहाँ पे सेकंड स्टेप जो करना है, यहाँ पे हम यूजर रोल्स क्रिएट करेंगे। अब इसका यूज क्या होता है, तो जब देखिए हम अगर अपनी कंपनी अकाउंटिंग जो टैली में मेंटेन कर रहे हैं, सपोज उसमें हम अपनी अकाउंटिंग को बहुत इनहेंस करना चाह रहे हैं और मैंने अपनी इस अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक अकाउंटेंट और 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स मैंने रखे हैं और मैं चाहती हूँ कि उनको लिमिटेड एक्सेस ही मैं दे पाऊँ और वही चीजें फिर वो मेरे इस अकाउंटिंग में वो मेंटेन करे। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूजर्स के रोल क्रिएट कर लेते हैं कि हमें उन्हें कौन कौन सा एक्सेस देना है, कौन सा एक्सेस नहीं देना है। तो उसके लिए हम फिर से Alt+K का यूज करेंगे और यहाँ से फिर से हमें चले जाना है। देखिए यूजर मैनेजमेंट का एक ऑप्शन दिया गया है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे यूजर रोल्स में चले जाते हैं और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें नीचे कर्सर को मूव करना है और हम यहाँ पे अपने जो यूजर्स हम यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं सिक्योरिटी लेवल यूजर्स के लिए, वो हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो चलिए मैं ले लेती हूँ कि मैंने जैसे आपको बताया
तो यहाँ पे हम एक अकाउंटेंट रख रहे हैं, तो यहाँ पे हम अकाउंटेंट टाइप कर लेते हैं और जैसे ही हम यहाँ पे अकाउंटेंट लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे पास ये सिक्योरिटी लेवल का कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा ये आपको बॉक्स। इसमें हमें कुछ ऑप्शंस और कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करने होंगे। तो सबसे पहले देखिए ऊपर में आपको नाम दिया हुआ है नेम ऑफ सिक्योरिटी लेवल जो हम क्रिएट कर रहे हैं अकाउंटेंट के लिए। यहाँ पे अब हमें देना है यूज बेसिस ऑफ फैसिलिटी ऑफ, तो हम यहाँ पे स्पेस बार का यूज करेंगे और हमें यहाँ पे उसको कौन सी फैसिलिटी देनी है। तो यहाँ पे हमारे लिए वो एक तरीके से ऑपरेटर ही है, तो उसको हम यहाँ पे सिर्फ डेटा एंट्री के ही ऑप्शन हम दे रहे हैं और साथ में यहाँ पे दिया हुआ है डेज अलाउड फॉर बैकडेटेड वाउचर। इसमें चलिए मैं सपोज एंटर कर देती हूँ 10 और इसका मतलब ये है कि ये जो मतलब ये आज की डेट का तो ये अकाउंटिंग को एक्सेस कर लेगा, लेकिन जो बैक मतलब इससे आज के डेट से पिछले 10 दिन के भी ये एंट्री को ये क्या कर सकता है एक्सेस कर सकता है, उसमें एडिटिंग कर सकता है। तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी मेंटेन करना चाहे देना चाहते हैं डेट वो हम दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। देन दिया है कट ऑफ डेट फॉर बैकडेटेड वाउचर्स, तो वो कितने बैकडेटेड वाउचर्स की डेट भी चेंज कर सकता है, उसके लिए आप यहाँ पे डेट एंटर कर सकते हैं। मैं इसे अभी ऐसे ही छोड़ देती हूँ और इसे हम फिर एज इट इज रखते हुए नीचे एंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे और डिस अलाउ ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी। हमें यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस दिख रहा है, एक साइड में दिख रहा है डिस अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटी और यहाँ पे दिया हुआ है अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटी। तो हम अकाउंटेंट को तो सभी एक्सेस देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम इसे डिस अलाउ में एंड ऑफ लिस्ट रख देते हैं और उसके बाद भी मैं यहाँ पे एक लिमिटेड एक्सेस उसे दे रही हूँ, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे फुल एक्सेस। फुल एक्सेस में उसे देना चाहती हूँ कि वो अकाउंटिंग मास्टर्स अकाउंटिंग वाउचर्स क्रिएट कर सकता है। साथ ही साथ हम यहाँ पे पूरा फुल एक्सेस उसको जो जो चीजें हमें देनी है वो हम यहाँ पे देंगे। चलिए वो अकाउंटिंग मास्टर्स को भी पूरे तरीके से एक्सेस कर सकता है। इसी तरीके से आप चलिए हम यहाँ पे उसको दे देते हैं कि वो बैलेंस शीट जो है इसको भी फुल एक्सेस कर सकता है। इस तरीके से मैं यहाँ पे अपने हिसाब से काफी सारे यहाँ पे ऑप्शंस ले रही हूँ कि मुझे अकाउंटेंट को कौन कौन से एक्सेस देने हैं। अब यहाँ पे मैंने अपने अकाउंटेंट को कौन कौन से एक्सेस मुझे देने हैं वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। फुल एक्सेस मतलब जो भी चीजें हमने यहाँ पे अलाउ की है वो उसको पूरे तरीके से एक्सेस कर सकता है। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ पे एक्सेस दे सकते हैं अपने यूजर्स को। तो इसे हम सेव कर लेते हैं और इसी तरीके से हम यहाँ पे अपने डेटा ऑपरेटर्स के लिए भी हम यहाँ पे लेवल्स क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए मैं ले लेती हूँ डाटा एंट्री, हम यहाँ पे ले लेते हैं डाटा एंट्री 1, एंटर प्रेस करेंगे और इसे भी हमें फैसिलिटी जो देनी है हम यहाँ पे ले लेंगे। इसके लिए भी मैं ले लेती हूँ डाटा एंट्री 10 डेज प्रीवियस के ये मतलब अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकता है, एडिट कर सकता है। हमें यहाँ पे उसे कौन कौन से एक्सेस देने हैं और नहीं देने हैं वो मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मेरे जो डेटा ऑपरेटर्स हैं मैं इन्हें इन्वेंट्री और अकाउंटिंग मास्टर के एक्सेस नहीं देना चाहती। तो यहाँ पे हम ले लेंगे अकाउंटिंग मास्टर सेलेक्ट कर लेंगे और इसी के साथ मैं चाह रही हूँ फुल एक्सेस। इन्वेंट्री मास्टर्स भी वो ना ही क्रिएट कर सके ना ही अल्टर कर सके, तो हम यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर्स ले लेते हैं। इट मींस जो मेरे ये डेटा ऑपरेटर्स हैं ये अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मास्टर को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद हमें उसे कौन कौन से एक्सेस देने हैं तो वो यहाँ पे मैं दे देती हूँ। चलिए मैं बस चाहती हूँ कि वो कुछ एंट्रीज कर सके। यहाँ पे हम चाहते हैं कि वो परचेज का वाउचर क्रिएट कर सके, तो हम यहाँ पे ले लेंगे परचेज और ले लेते हैं कि वो इसी के साथ साथ सेल्स की भी एंट्री करे, तो हम यहाँ पे उसको सेल्स वाउचर का भी एक्सेस दे देते हैं। और डिस्प्ले में भी हम चाह रहे हैं कि वो सेल्स और परचेज के ही वाउचर को डिस्प्ले करे, यहाँ पे हम उसके लिए भी उसे एक्सेस दे देते हैं। यहाँ से ले लेंगे सेल्स और इसी तरीके से मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ परचेज, एंटर प्रेस करेंगे और इसे भी हम सेव कर लेते हैं। इसी तरीके से मैं एक और डाटा ऑपरेटर रख रही हूँ, तो उसको भी हमें जो जो एक्सेस देने हैं वो हम यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल में ही वो सारी चीजें क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ डाटा ऑपरेटर या डाटा एंट्री 2, एंटर प्रेस करेंगे। हमें यहाँ पे फिर से सेम एक्सेस उसे जो जो देने हैं वो यहाँ से लेना होगा और यहाँ पे फिर से मैं ले रही हूँ 10 डेज और एंटर प्रेस करेंगे। सेम हम इसे भी फुल एक्सेस नहीं देना चाह रहे हैं। अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मास्टर्स को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें उसे जो जो एक्सेस देने हैं, मैं चाह रही हूँ ये जो डाटा ऑपरेटर 2 है ये सिर्फ पेमेंट और रिसिप्ट की ही एंट्री कर पाए, जिसके लिए हम यहाँ पे क्रिएट में दे देते हैं इसको पेमेंट वाउचर। और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि वो रिसिप्ट के भी वाउचर क्रिएट करे, यहाँ पे हम एक्सेस में उसे दे देते हैं कि वो कर ले, रिसिप्ट के वाउचर भी क्रिएट कर सके। और इसी के साथ साथ हमें उसे कौन कौन सी चीजें डिस्प्ले करानी हम यहाँ पे दे देते हैं डिस्प्ले सेम।
पेमेंट एंड रिसिप्ट, और इसे भी हम अब सेव कर लेंगे। और सिक्योरिटी लेवल्स को जो हमने क्रिएट किया है, इस स्क्रीन को भी हम सेव कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना सेकंड स्टेप भी कर लिया, सिक्योरिटी लेवल्स क्रिएट कर लिए, अपने जो भी ऑपरेटर्स हम अपॉइंट करना चाह रहे हैं। अब हमें उन्हें यहाँ पे यूजर एंड पासवर्ड बना के देना होगा, ताकि वो इस कंपनी को जब ओपन करें तो उन्हें लिमिटेड एक्सेस ही मिले। तो इसके लिए हमें फिर से Alt K का यूज करते हुए यहाँ पे जाना है यूजर एंड पासवर्ड में, एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने जो सिक्योरिटी लेवल्स क्रिएट किए हैं वो हमें लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी लिस्ट में दिखाई देंगे। एक है अकाउंटेंट, और हमने डाटा एंट्री 1 और 2 क्रिएट किया है अपने लिए। यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेते हैं अकाउंटेंट, और उसके लिए यूजर नेम हम यहाँ पे बना देते हैं। चलिए, जैसे अकाउंटेंट का नाम है रमेश, एंटर प्रेस करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लेते हैं। तो चलिए मैं पासवर्ड में ले लेती हूँ सेम वही नेम, एंटर प्रेस करेंगे। फिर हम उसी तरीके से और अपने डाटा ऑपरेटर्स के लिए भी यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। चलिए मैं ले लेती हूँ निधि, इसके लिए हम पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। सेम आपको और ले लेना है डाटा एंट्री 2 जो हमने क्रिएट किया है, इसमें हम ले लेते हैं जैसे मनीष, एंटर प्रेस करेंगे। इसका भी हम यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं और इसे हमें सेव कर लेना है। देखिए हमने अब यहाँ पे अपने लिए यूजर अकाउंट्स भी क्रिएट कर लिए हैं, यूजर एंड पासवर्ड क्रिएट कर लिया है, और उनके लिए एक्सेस भी हमने यहाँ पे बना लिया है। अब चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसी कंपनी में चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये जो यूजर्स हमने बनाया है इसको हम चेंज कैसे करेंगे। तो फिर से Alt K का यूज करते हुए आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया गया है चेंज यूजर का। तो आप यहाँ से चेंज यूजर में जाएंगे, और अभी ये हमारी कंपनी जो है एडमिन से लॉगिन है। अब हम चलिए इसको यूजर चेंज कर देते हैं, और मैं इसे अब मैं चाहती हूँ अकाउंटेंट इसे लॉगिन करे। तो यहाँ पे हम अकाउंटेंट का नाम लिख लेंगे जिसको हमने यूजर नेम बनाया है, और उसका पासवर्ड हमें यहाँ पे एंटर कर लेना है। देखिए ये हमारा जो खुल गया, जो ये आपका जो गेटवे ऑफ टैली है ये एज अकाउंटेंट अभी लॉगिन हुआ है यहाँ पे, और उसे हमने जो जो एक्सेस दे रखे हैं वही चीजें हमको यहाँ पे दिखाई देगी। आप चाहे तो क्रिएट में देखिए, क्रिएट के अंदर में सिर्फ इसे अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मास्टर ही हमने अलाउ किया था, स्टेटरी मास्टर हमने इसे अलाउ नहीं किया था, इसलिए वो उसका एक्सेस नहीं ले सकता है। इसी तरीके से हमने उसे कौन कौन सी चीजें अलाउ की थी, हमने उसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्प्ले के अंदर भी हमने लिमिटेड चीजें ही उसे अलाउ की है, तो वो उसे यहाँ पे दिखाई देगी और वो इसी को ही एक्सेस कर पाएगा। अब हम फिर से Alt K का यूज करते हुए चलिए फिर से यूजर चेंज करते हैं। देखिए आपको कंपनी के अंदर भी वो उसे यहाँ पे यूजर ना ही क्रिएट करने का ऑप्शन दे रहा है, ना ही सिक्योरिटी को चेंज करने का ऑप्शन दिखाई देगा, क्योंकि ये एज अ अकाउंटेंट अभी हमने इसे लॉग इन किया है। अब फिर से हम चेंज यूजर में चले जाते हैं, और यहाँ पे चेंज यूजर का यूज करके मैं अब यहाँ पे चले ले लेती हूँ निधि, एंटर प्रेस करेंगे और उसका पासवर्ड हम यहाँ पे डालेंगे। मतलब इस कंपनी को हम एज अ अकाउंटेंट डाटा एंट्री 1 जो हमने बनाया है उससे हमने यहाँ पे लॉग इन किया। देखिए आपको गेटवे ऑफ टैली में ही, ये गेटवे ऑफ टैली में काफी मेन्यूज यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको, क्योंकि उसके एक्सेस हमने नहीं दिए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करती हूँ तो देखिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने इसे कोई भी अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मास्टर को क्रिएट करने का एक्सेस ही नहीं दिया है। इसी तरीके से हम वाउचर में जाएंगे तो हम यहाँ पे उसको जो जो वाउचर्स की एंट्री करने के लिए हमने अलाउ किया है वो ही यहाँ पे वो एक्सेस कर पाएगा। और अब इसी तरीके से आप चाहे तो एक और जो हमने यहाँ पे लॉगिन किया डाटा लेवल बनाया था, हम उसे भी यहाँ पे चेंज करके देख सकते हैं। फिर से चेंज यूजर में जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे और आप यहाँ से फिर से चेंज यूजर करके डाल सकते हैं। हमने बनाया था तीसरा मनीष के नाम से, एंटर प्रेस करेंगे, इसका पासवर्ड एंटर करेंगे और इसमें भी आपको वही एक्सेस दिखाई देगा जो आपने उसे अलाउ किया है। तो इस तरीके से आप टैली में यूज कर सकते हैं। अगर आप मुझे फिर से एडमिन लॉगिन पे जाना है तो इसके लिए हमें फिर से Alt K का यूज करना पड़ेगा और चेंज यूजर में हम जाके इसे एज अ एडमिन लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एडमिन और इसका पासवर्ड, ये देखिए अब एज अ एडमिन हमने इसे लॉगिन किया है तो हमें यहाँ पे सारी चीजें दिखाई देगी। क्रिएट के अंदर भी आप चाहे तो देखिए आपको सारे यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शंस दिखाई देंगे। अगर आप रिपोर्ट्स की बात करें तो आपको यहाँ पे सारे रिपोर्ट्स दिखाई देंगे, क्योंकि ये एज अ एडमिन लॉगिन हुआ है। तो इस तरीके से आप टैली के अंदर में यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी लेवल का, सिक्योरिटी एक्सेस का। अगर आपको अब इसे जो आपने एडमिन से आपने इसे लॉगिन किया हुआ है, एडमिन का जो सिक्योरिटी लेवल लगाया है उसका अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो उसके लिए आप फिर से Alt K का यूज करेंगे
और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है चेंज पासवर्ड, एंटर प्रेस करेंगे। आपको अपना ओल्ड पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है, जैसे मैंने डाला था 123। अब आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड एंटर करना है। चलिए सपोज मैं सिर्फ 1 ले लेती हूँ और इसे फिर से कंफर्म करेंगे और सेव करेंगे और सक्सेसफुली हमने यहाँ पे इसका पासवर्ड भी चेंज कर लिया है। तो इस तरीके से हम टैली प्राइम के अंदर में सिक्योरिटी जो फीचर दिया है उसका यूज कर सकते हैं और अपनी अकाउंटिंग को हम आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।